पालिका अध्यक्ष सीएमओ की हठधर्मी से नगर की सफाई व्यवस्था हुई चौपट। ईएसआई, पीएफ, मिनिमम वेतन, एयर्स जैसी जायज मांग पूरी न होने से सफाई कर्मचारी हड़ताल पर। नगर की सफाई व्यवस्था ठप, गंदगी का मचा अंबार, कचरे में जगह जगह लगा रहे आग। पार्षद दे रहे कर्मचारियों को धमकी, पुलिस थाने में शिकायत। ईएसआई, पीएफ, मिनिमम वेतन, एरियर्स जैसी जायज मांग पूरी न होने पर सफाई कर्मचारी हड़ताल पर। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नगर पालिका, जिसमें कभी करोड़ों रुपए की एफडी हुआ करती थी, आज सफाई कर्मचारियों के वेतन के लाले पड़ रहे हैं, हड़ताल पर है। वार्ड नंबर 22 के पार्षद ने धरना स्थल पर जाकर कर्मचारियों को धमकाया तो शिकायत लेकर थाने पहुंचे कर्मचारी। आखिर क्या है पूरा मामला, सुने इनकी कहानी, श्रमिक नेताओं की जुबानी। बरसों से आप संघर्ष करते हैं और ये जायज मांग को लेकर आज इनके समर्थन में यहाँ पर बैठे हुए, समर्थन में ही नहीं बल्कि इनके पूरी तरह सहयोग में यहाँ पर बैठे हुए। मैं जानना चाहूंगा श्रीवास्तव साहब, क्या है मामला, विस्तार से आप बताएं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि 8 महीने नगर पालिका ने यहाँ की ट्रेड यूनियन को और हम लोगों को गुमराह किया, क्योंकि 8 महीने पहले इन्हें श्रम विभाग में जो मांग पत्र दिया था उस पर 8 महीने से चर्चा हो रही थी। वो चर्चा होते होते इनकी 30 मार्च को इनकी जो पीआईसी की मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में अध्यक्ष ने और पार्षदों ने ईएसआई, पीएफ के मुद्दे को बोला कि हम ये पैसा नहीं जमा कर सकते। तो 2 अप्रैल को यहाँ के सीएमओ साहब, जैन साहब गए और श्रम विभाग में इन्हें एक पत्र दे के बोल दिया कि ये पैसा हम नहीं जमा कर सकते, अब आप लोगों को जो ठीक लगे वो करिए। तो हमारे संगठन के द्वारा डिप्टी लेबर कमिश्नर से आवेदन दिया कि इसके संबंध में आप चर्चा करें। तो उनने कहा कि इनको बुला के एक बार बात करते हैं। इस माध्यम के दौरान बीच में एसडीएम साहब भी आ गए। हमने एक 72 घंटे का नोटिस दिया, इनको 24 घंटे का नोटिस देने के बाद सामूहिक धरने पर शांतिप्रिय बैठे हुए हैं। 15 तारीख से जो आह्वान किया गया था, इसके बाद आज स्थिति ये है कि हमने ईएसआई और पीएफ की अलग अलग इनके विभागों में शिकायत की है। वो इनका जो टीआईसी जनरेट हुआ है वो इनको पैसा तो जमा करना पड़ेगा। आज नहीं करेंगे, 1 महीने बाद करेंगे, क्योंकि कर्मचारियों के जो हक की लड़ाई है वो शासन खुद भी करना चाह रहा है, लेकिन सीएम और अध्यक्ष की हट धर्मता है कि इनको अभी नहीं करना, करेंगे लेकिन अभी नहीं करेंगे। और सीएमओ साहब बोलते हैं कि हमने सब मांगा मान ली है, ऐसी कोई मांग मानी नहीं है, सिर्फ मुंह से बोलते हैं सबको, दूसरों को, कि हम सब मानने को तैयार हैं। एसडीएम के द्वारा चर्चा के दौरान ये बात निकली थी कि हम 1-2 महीने में आपकी ईएसआई का कुछ पैसा जमा करा देंगे, पीएफ का वो भी नहीं हो पाएगा। तो इस पे कोई भी कर्मचारी सहमत नहीं है, क्योंकि 2 बार ये घटना पहले हो चुकी है। जब भी धरने पे बैठते हैं ये उठा के मनमोहने तरीके से ले जाते हैं, बाद में कोई काम नहीं करते। जिन लोगों का पहले पीएफ कट रहा था उनका भी जमा नहीं किया है, ईएसआई जमा नहीं कर रहे, तो लोगों के साथ अन्याय तो हो ही रहा है, शोषण भी हो रहा है, इनके परिवार को इलाज नहीं मिल रहा। देखिए सुरेश श्रीवास्तव जी जो कि अस्वस्थ स्थिति में है, इनसे खड़े होने की भी नहीं बन पाती, इसके बावजूद ये श्रमिकों के साथ में यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं और जायज मांग को लेकर ये निरंतर प्रयासरत हैं कि ये सफाई कर्मचारी जो श्रमिक हैं इनकी जायज मांग मान ली जाए, लेकिन नगर पालिका अध्यक्ष और सीएमओ मानने को तैयार नहीं है। श्रीवास्तव जी, कितने कर्मचारी हैं और इनकी जो जायज मांग यदि मांगते हैं तो नगर पालिका के ऊपर कितना भार पड़ रहा है? इनका कहना है कि नगर पालिका के पास कोई बजट नहीं है, हमारी वित्तीय हालत खराब है, तो ऐसे इतना कितना भार पड़ रहा है इन पर? कर्मचारियों का 108 कर्मचारियों का अभी ईएसआई, पीएफ का फॉर्म जनरेट किया है। यूएन नंबर जो जनरेट हुए हैं उसमें टोटल 8 लाख का खर्चा है, 2,75,000 ईएसआई का खर्चा है और ये 7-8 लाख रुपया इसमें बता रहे हैं कि पीएफ जमा होगा, जिसमें 50% कंट्रीब्यूशन हमारे कर्मचारी का भी है। इसके बाद इतना जब लोड ही नहीं पड़ रहा तो इस करोड़ों की नगर पालिका में, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नगर पालिका होने के बाद अगर ये 5-7 लाख रुपया जमा नहीं कर सकती तो ऐसे अधिकारियों को यहाँ काम करने का भी हक नहीं है। चला सीएमओ साहब से नाम निवेदन है कि वो कोशिश करें और कोशिश अगर नहीं हो पा रही है तो हमें आगे का रास्ता बताएं। मंत्री, मुख्यमंत्री कौन इस चीज को रोक रहा है? अगर विधायक भी कोई चीज को रोकता है तो हमें उसका रास्ता बताएं। जिला अध्यक्ष राधेश्याम चिंतामणि में बताना चाहता हूं कि हम 9 महीने से संघर्षरत है। हमारी 10 सूत्री मांग थी, हमने 10 सूत्री मांग का मांग पत्र
श्रम पदाधिकारी को इनने कार्रवाई नहीं की तो दिया था। तो उस पे खास करके अभी 4 मांगों पे चर्चा हमारी जारी थी। नंबर 1 तो शासन द्वारा निर्धारित वेतन का भुगतान हो, एरियस का भुगतान हो। तीसरा हमारा एसआई पीएफ का मामला सबसे जबरदस्त है। एसआई और पीएफ के मद में जमा की जाने वाली राशि नगर पालिका परिषद के द्वारा कर्मचारियों से के वेतन से तो काटी जाती है, परंतु संबंधित विभाग को जमा ना कर कर्मचारियों के साथ तो छल कर रहे हैं। ये संबंधित विभाग के साथ भी 420 कर रहे हैं, धोखा कर रहे हैं। इन सब मांगों के लिए तीसरा ईएलसीएल का भी है। ईएलसीएल के लिए भी हम संघर्षरत हैं। अभी हमारी कल एसडीएम महोदय से इस संबंध में चर्चा हुई, उन्होंने सीएमओ साहब से चर्चा करवाई तो मौखिक आश्वासन हमें मिल रहे। आज भी मौखिक आश्वासन ही मिले हमें, और ये गुमराह कर रहे हैं कि हमने सारी बातें मान ली, जबकि ये सरासर गलत है। कोई भी बात अभी लिखित रूप से नहीं मानी गई, मौखिक बोल रहे हो, मौखिक पे हम भरोसा नहीं कर रहे। देखिए ये स्थिति बनी हुई है, यहाँ पर सीएमओ भी इनको गुमराह कर रहा है कि हमने सभी मांगे मान ली गई है, जबकि लिखित रूप में कोई मांग नहीं मानी गई है। हमारे बीच में नगरीय निकाय श्रमिक कर्मचारी संघ के प्रदेश के महामंत्री भी बैठे हुए हैं, उनसे भी मैं जानना चाहूंगा। आदरणीय तौहीद खान साहब, जो कि प्रदेश मंत्री नगरीय निकाय, मध्य प्रदेश नगरीय निकाय कर्मचारी संघ के प्रदेश मंत्री तौहीद खान साहब बैठे हुए हैं। तौहीद खान साहब, क्या मामला है और इस पर किस प्रकार से आप एक्शन ले रहे हैं? मध्य प्रदेश नगरीय निकाय कर्मचारी संघ इन समस्त कर्मचारियों के साथ है और ये लड़ाई काफी दिनों से लड़ रहे हैं। और सबसे अहम बात यह है कि ये कर्मचारी इतने दिनों से परेशान है और इनके काम रुक जाने से पूरा नगर भी परेशान है। पूरे नगर में गंदगी इतनी तरीके से फैली हुई है और इनकी कोई मांग जो भी है जायज मांग है, जिसको सरकार को बिना सोचे करना चाहिए, क्योंकि सरकार ही कह रही है कि समस्त कर्मचारियों को ईएसआई पीएफ की सुविधा हो और आज ये कर्मचारी वही मांग मांग रहे हैं तो इनके पास बजट नहीं है देने के लिए। तो मैं इनके लिए ये कहना चाहूंगा कि ऐसा नहीं कि ये सारा फलक मांग रहे हैं, ऐसा नहीं कि ये कर्मचारी सारा फलक मांग रहे हैं, ये सिर्फ अपने हिस्से का हक मांग रहे हैं। सरकार तुम चलाओ, इन्हें अच्छी नौकरी तो दो, सरकार तुम चलाओ, इन्हें अच्छी नौकरी तो दो, ये रोटी के लिए थोड़ा सा नमक मांग रहे हैं। तो मेरी बस यही ख्वाहिश है और यही मांग है शासन प्रशासन से कि इनका सपोर्ट करें। और ये जितने भी कर्मचारी ये सभी काम करना चाहते हैं, ये इतने दिनों से इस नगर में सेवा करते आ रहे हैं और ये चाहते नहीं है कि इतनी गंदगी यहाँ पर फैले। यही लोग ऐसे हैं कि लोग, हम जो आम जन लोग हैं, हम तो कचरा फैलाने वाले लोग हैं और ये जितने भी कर्मचारी है कचरे को उठाने वाले लोग हैं, ये गंदगी करने वाले लोग नहीं है। आज इनको भी बड़ा दुख हो रहा है कि पूरे नगर में इतनी गंदगी फैली हुई है। बस इनकी छोटी सी मांग है, तो हम ये चाहते हैं कि सारे व्यापारी संघ भी और यहाँ के नगर के लोग भी इनके सपोर्ट में आए और इनका साथ दें कि इनके साथ जो ये पीड़ा समाप्त हो जाए। धन्यवाद।